बोलो श्री बिहारी जी महाराज की जय। वेणुगोपाल भगवान की जय। जय श्री कृष्ण मित्रों, बंधुओं। बड़ा ही सुंदर भाव, कार्तिक मास का बड़ा ही सुंदर महीना चल रहा है। इसे शास्त्रों में दामोदर मास भी कहते हैं। वृंदावन धाम में बहुत दूर दूर से यात्री आ रहे हैं, दर्शनार्थी दर्शन कर रहे हैं। बड़ा सुंदर दिव्य और भव्य माहौल बना हुआ है। नित्य प्रति यमुना को दीपदान किए जा रहे हैं। हजारों सैकड़ों दीपदान प्रतिदिन किए जा रहे हैं। हमें भी सौभाग्य प्राप्त होता है कि हम भी जाकर के दीपदान करके आते हैं, क्योंकि वो माँ है। यमुना हमारी माँ है। माँ के हृदय की जो करुणा जो है ना, वो बड़ी अलग होती है प्यारे। माँ के हृदय की वेदना समझना ये भी हर किसी की बस का विषय नहीं है। आज देखो, हमारी गंगा यमुना जैसी परम पवित्र नदियों के साथ क्या व्यवहार किया जा रहा है। कहते हैं दुनिया के नाले ले जाकर के हमारी ही इन पवित्र नदियों में डाल दिए जाते हैं। कोई मुझसे कह रहा था, बड़ा सुंदर भाव निवेदन कर दूं आपसे। अरे महाराज जी, पंडित जी, ये यमुना में तब तो स्नान करने का मन ही नहीं करता है। कहां से क्या क्या आ रहा है। मैं उनको यमुना जी के पास लेकर के गया सुबह 4 बजे। तो क्या देखा कि न जाने मैंने क्या देखा, हजारों सैकड़ों लोग स्नान कर रहे थे। उन्होंने कहा महाराज देखो ये लोग स्नान, जैसे उन्होंने देखा बड़े बड़े महात्मा भी स्नान कर रहे थे, बड़े बड़े संत भी स्नान कर रहे थे। मैंने कहा भैया आप इनसे ज्यादा विद्वान तो हो नहीं सकते। ये स्नान कर रहे हैं यमुना में, यमुना माँ का भाव मान करके। माँ भाव की भूखी है। अरे वृंदावन आते हो ना, तो वृंदावन जब आओ ना, तो वृंदावन प्राय 2 दृष्टि लेकर के आया जाता है। एक भाव की, एक प्रोफेशनल। और सही बता रहा हूं बंधुओं, प्रोफेशनल दृष्टि लेकर के आओगे ना, तो आपको गंदी यमुना मिलेंगी, यमुना में गंदगी मिलेगी, नाली मिलेंगी, वृंदावन में गंदगी मिलेगी, बंदर मिलेंगे, दोने मिलेंगे। लेकिन भाव की दृष्टि लेकर के आओगे ना, तो कण कण में आपको प्रिया और प्रीतम वास का वास मिल जाएगा। यमुना माँ के अंदर जिस भाव से आप स्नान करोगे, माँ उसी भाव से आपको स्वीकार कर लेंगी। धन्य है ब्रजवासी, धन्य है वो महात्मा जो निर्मल मन से नित्य प्रति यमुना स्नान करते हैं। क्योंकि माँ है गंगा, गंगा हमारी माँ है। बंधुओं, गंगा, गौरी, यमुना, गाय, इनके प्रति हमारा भी तो कोई उत्तरदायित्व बनता है। इन सबके अंदर ममत्व है, माँ की भावना है इनके अंदर। और माँ क्या होती है तो मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक बार बंधुओं क्या हुआ, टोडलमल की और टोडलमल की माँ की बातें हो रही थी। टोडलमल ने कहा माँ तो बात बात पर कह देती है तेरे माँ का कर्ज, माँ का कर्ज, माँ का कर्ज। ये माँ का कर्ज होता क्या है? अरे ये क्या होता है माँ का कर्ज?
माँ ने कहा बेटा तू नहीं समझेगा माँ का कर्ज क्या होता है, और तू माँ के कर्ज से कभी ऋण भी नहीं हो पाएगा। टोडरमल बोला नहीं माँ, आज मेरे पास इतनी संपत्ति है, इतना धन है, इतना वैभव है, इतनी दौलत है कि मैं दुनिया के हर कर्ज से ऋण हो सकता हूँ। फिर तेरा कर्ज क्या चीज है? बोल माँ तुझे क्या चाहिए जिससे मैं तेरे कर्ज से मुझे मुक्ति मिल जाए। माँ ने कहा बेटा तू मेरे कर्ज को नहीं पटा पाएगा। टोडरमल ने कहा माँ तू मांग करके तो देख, मैं दुनिया की हर कीमत तेरी कर्ज के लिए अदा कर सकता हूँ, पर जीवन में कभी ये मत कहना कि मेरा कर्ज। माँ ने कहा बेटा सही बताओ, क्या तुम मेरा कर्ज उतारना चाहते हो? टोडरमल बोला हाँ माँ क्यों नहीं। माँ ने कहा बेटा अगर कि तुम मेरा कर्ज उतारना चाहते हो ना, तो एक रात्रि तुम मेरे साथ मेरे बिस्तर पर सो जाओ। टोडरमल ने कहा माँ ये कौन सी बड़ी बात है? ये कौन सी बड़ी बात है? माँ ने कहा ठीक है तो आ जाने, लेकिन शर्त एक है। क्या शर्त? एक है कि मेरे बिस्तर पर सोओगे तो पूरी रात तुम्हें क्रोध नहीं करना है। क्या नहीं करना है? जोर से बोलो, क्रोध। बंधु ठीक रात्रि के 10 बजे थे, टोडरमल आकर के गहरी नींद में सो गया माँ के बिस्तर पर। माँ सोई थी, माँ के बगल में टोडरमल सो गया, गहरी नींद थी। सोते सोते 12 बज गए। 12 बजे माँ ने कहा बेटा, ओ बेटा। टोडरमल को जगाया। टोडरमल जागा तो, लेकिन कच्ची नींद थी। गुस्सा तो आ रहा था उसको, लेकिन गुस्सा कर नहीं पा रहा था। क्यों? क्योंकि माँ को वचन दिया था कि तेरा कर्ज चुकाना है। अगर गुस्सा हो गया तो कर्ज नहीं चुकेगा। बंधु टोडरमल जगह बोले हाँ माँ बोलो 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 क्या बात है? माँ ने कहा बेटा क्या मेरा चश्मा नहीं मिल रहा है, ढूंढ करके दे दो ना। बेटे ने क्या किया, चश्मे को ढूंढा, और चश्मे को ढूंढ करके जैसे ही टोडरमल को दिया, टोडरमल ने माँ को दिया, तो माँ को देने के बाद टोडरमल फिर से सो गया। बंधुओं सोते सोते 1 बज गया, 1 घंटा सो पाया था टोडरमल। इतने माँ ने फिर जगा दिया, बेटा। जैसे ही कहा बेटा, अब तो टोडरमल के क्रोध का ठिकाना नहीं रहा। टोडरमल जोर जोर से गुस्सा करना चाहता, लेकिन उसे याद आ गया कि माँ का कर्ज नहीं चुक पाएगा अगर मैंने गुस्सा कर दिया तो। टोडरमल बोलो हाँ हाँ माँ बोल बोल क्या बात है? माँ ने कहा बेटा मुझे चक्कर आ रहे हैं, थोड़ा बाथरूम तक छोड़ दो ना। तो जैसे ही टोडरमल हाथ पकड़ करके लेकर के गया, माँ लौट करके आई, टोडरमल सो गया। 2 बज चुके थे। बंधुओं जैसे ही 2 बजे थे, टोडरमल बहुत गहरी नींद में था। माँ ने जगा दिया बेटा, और जैसे ही जगाया बेटा, बंधुओं अब तो टोडरमल के क्रोध का ठिकाना नहीं रहा। टोडरमल ने कहा हाँ माँ बोल बोल, लेकिन गुस्सा तब भी नहीं कर पा रहा था। क्यों? क्योंकि इसे अपना कर्जा चुकाना था। बोले हाँ माँ बोल बोल क्या बात है, क्या क्या ऐसी है? माँ ने कहा बेटा 1 गिलास पानी पीना था। और जैसे ही 1 गिलास पानी टोडरमल ने दिया, माँ ने आधा गिलास पिया। टोडरमल गहरी नींद में सो गया। 3 बजने वाले थे। माँ ने आधा गिलास पानी टोडरमल के बिस्तर पर फैला दिया। जैसे ही टोडरमल को लगा गीला गीला, टोडरमल की आंख खुली। टोडरमल जोर जोर से चिल्लाने लगा, माँ तू बूढ़ी तो हो गई, पर तुझे शर्म नहीं आती है? मेरा बिस्तर गीला कर दिया, आज तूने मेरी पूरी रात काली कर दी। माँ
और टोडलमल जोर जोर से चीखने लगा, माँ तू बूढ़ी हो गई है, तुझे शर्म नहीं आती है? आज पूरी रात तूने मेरी काली कर दी है, मेरा बिस्तर गीला कर दिया। माँ को जोर जोर से हंसी आने लगी। माँ को जोर जोर से हंसी आने लगी। माँ इतनी जोर जोर से हंसने लगी, माँ बोली, बेटा तेरा कर्जा पूरा हो गया? टोडलमल सोच करके रह गया। माँ ने कहा, बेटा तू मेरा कर्जा चुकाने चला था? अरे मैंने तेरी एक रात काली करी, पर पगले तूने न जाने ऐसी कितनी रातें मेरी काली करी है। तू रात रात भर रोता था, मैं रात रात भर जागती थी। तू बिस्तर को गीला कर देता था, तेरे गीले बिस्तर पर मैं स्वयं सोती थी, तुझे सूखे पर सुलाती थी। अरे मैंने तो तेरी एक रात काली करी। मूर्ख, तूने तो मेरी नजर ने कितनी रातें काली करी। टोडलमल की आंखों से आंसू बहने लगे। टोडलमल माँ की चरणों में गिर पड़ा। माँ, मैं तेरे कर्जे को जीवन भर नहीं चुका सकता। अरे मैं तो क्या, दुनिया का कोई भी बालक अपनी माँ के कर्जे को नहीं चुका सकता है, क्योंकि माँ माँ होती है। बंधुओं, यमुना भी हमारी माँ है, गंगा भी हमारी माँ है, गैया भी हमारी माँ है। आज यमुना के साथ, गंगा के साथ और गैया के साथ जो हो रहा है, ना, कहीं ना कहीं हमारा भी उत्तरदायित्व बनता है कि हम भी यमुना के लिए, गंगा के लिए, गाय के लिए कुछ योगदान दें। तन से, मन से, धन से, जैसे भी हमसे बने, हमें गैया, गंगा और यमुना के लिए आगे आना चाहिए। आज मैं देख रहा था, जैसे मैं सुबह, मेरा नित्य का नियम है, मैं प्रतिदिन जब वृंदावन में रहता हूँ तो राधा वल्लभ लाल जी की मंगला आरती करने के लिए जाता हूँ। मंगला आरती करने के बाद मैं यमुना का दर्शन करता हूँ, आचमन करता हूँ। मैंने देखा कि नहाने वाले तो सैकड़ों थे, लेकिन यमुना को साफ करने वाला कोई नहीं था। गंदगी तो उल्टा डाले जा रहे थे। अपने पहने हुए वस्त्र भी स्नान करने के बाद उसी में धो रहे थे। अरे भैया, जिन वस्त्रों को पहन करके नहाते हैं, उन वस्त्रों को यमुना में, गंगा में नहीं धोते हैं। घर लेकर के आओ, उन्हें घर धो सुखाओ। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। बंधुओं, बोलो वेणु गोपाल भगवान की जय, श्री बिहारी जी महाराज की जय।